श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज मानस ज्ञान के अंतर्गत हम 7 प्रश्न जो काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी से पूछा था, वो प्रश्नों का चर्चा करेंगे। रामचरितमानस की चौपाइयाँ हैं और आप इसे सुने और इसका आनंद लें। कैसे है कि प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कौन शरीरा। प्रश्न है कि हे प्रभु, पहला प्रश्न का उत्तर ये बताइए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, और सबसे दुर्लभ कौन शरीर है। दूसरा प्रश्न क्या है कि बड़ दुख कवन कवन सुख भारे, सो संक्षेप में कहूँ विचारे। दूसरा प्रश्न है कि सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है। हम लोग इसी चक्कर में रहते हैं कि हमको बड़ा वाला सुख मिल जाए, हमें बड़े वाले दुख से बच जाए। तो बड़ा सुख क्या है और बड़ा दुख क्या है, दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या है कि संताय संत मरम तुम जानहु, अतिन कर सहज स्वभाव बखानहु। हे प्रभु, आप संत के बारे में भी जानते हैं और असंत के बारे में जानते हैं। दुष्ट आदमी क्या करता है, संत आदमी क्या करता है, इनके स्वभाव को बताइए कि उनका स्वभाव क्या है। चौथा प्रश्न क्या है कि कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, अकहूँ कवन यघ परम कराला। सबसे बड़ा पुण्य क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है। कैसे कवन पुण्य श्रुति विदित विशाल, अकहूँ कवन यघ परम कराला। आगे वाला रूप कि मानस रोग कहूँ समुझाई। कहते हैं कि मन में कौन सा रोग हो जाता है उसको बताओ, मन के रोग के बारे में समझाइए कि मन का रोग क्या है। मानस रोग कहूँ समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकारी। हे प्रभु, आप कृपा के सागर हैं, आप तो बता ही सकते हैं कि सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा मानस रोग कैसे होता है। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी से कहा, ये कथा खटमुखी है। काकभूषुंड जी इस कथा को गरुड़ जी से कहते हैं। इसी कथा को शंकर जी अपनी पार्वती जी को सुनाते हैं। यही कथा भारद्वाज मुनि जाग मुनि भारद्वाज को सुनाते हैं, भारद्वाज मुनि जाग मुनि को सुनाते हैं। और यही कथा तुलसीदास जी ने पूरे विश्व को सुनाया। और यही कथा आज ये परंपरा के हिसाब से हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। क्या कि नरतन सम नहीं कवने उदेही, मनुष्य के समान शरीर मिलना बहुत मुश्किल है। वैसे तो शरीर बहुत का है, जानवर का शरीर है, पशु पक्षी का शरीर है, किंतु नरतन सम नहीं कवन उदेही।
अजीव चराचर जाचत जेही। पूरा जीव चाहता है, मच्छर भी चाहता है कि हम आदमी बन जाए, गिरगिट भी चाहता है कि हम आदमी बन जाए। बनने के लिए सब आदमी बनना चाहते हैं, किंतु भगवान किसी को कुत्ता बना देते हैं, किसी को गाय बना देते हैं, किसी को खटमल बना देते हैं, जानवर माने हम कई जन्मों में घूमते रहते हैं, किंतु मनुष्य का जीवन सबसे दुर्लभ है। ये पहला प्रश्न किया गया था कि सबसे दुर्लभ कौन शरीरा, तो सबसे दुर्लभ शरीर जो है नर्तन सम नहीं कौनो देही। नर समान, मनुष्य के समान देह किसी का नहीं है, इसलिए नर्तन पाए करके और नर्तन पाई विषय मन दे पलटी सुधा सठ विष भर ले। मनुष्य का शरीर पा करके मनुष्य अपने समय को गंवा देता है और भोग वासनाओं में, कामनाओं में, इच्छाओं में अपने समय को गंवा देता है। भगवान कहते हैं कि मैंने तुमको जन्म तो दिया है, तुमको याद तो दिया है, किंतु हमको याद करते हुए अपने कामों को करो तो आपका भोग वासना भी आपका पूजा हो जाएगा। नरक स्वर्ग यप वर्ग निसेनी अज्ञान भगति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याण की जननी है। वैराग्य और भक्ति, माने इस शरीर से आदमी वैराग्य भी पा सकता है, भक्ति भी पा सकता है, सत्संग भी पा सकता है। ये शरीर अगर गाय चाहे कि सत्संग कर ले, नहीं कर सकती है। गाय चाहे कि हम दान दे दें तो नहीं दे सकती है। इस शरीर से इतने काम हो सकते हैं कि नरक स्वर्ग यप वर्ग निशेनी ज्ञान, हम इससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति पा सकते हैं और सब चीज़ों की शुभ चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर अहो ही विषयरत मंद मंद तर। किंतु